बहुत बार नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई हेक्टिक एक्टिविटी करते हैं अचानक, जिसकी आप प्रैक्टिस नहीं करते, देयर इज सीवियर पेन इन द मसल फॉर 1 और 2 डेज। जैसे आपकी जो एज के बच्चे, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अभी बाहर आउटडोर गेम नहीं खेलते हो, खेलने नहीं जाते हो, करेक्ट। फिर एक दिन स्पोर्ट्स डे में पार्ट ले लेते हो कॉलेज में और बहुत भागते हो, बहुत भागते हो, बहुत भागते हो, एक ही दिन अचानक, जिसकी आप रोज प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर अचानक क्या होता है, दूसरे दिन मसल में बहुत पेन होता है, स्पेशली पैरों में, और उसको हम बोलते हैं क्रैम्प। इफ यू रिमेम्बर, क्रैम्प इज अ कॉमन वर्ड वी यूज, करेक्ट। तो क्या हो रहा है क्लास, मैं वो काम कर रही हूँ जिसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं की, दूसरा बहुत जल्दी में कर रही हूँ तो मेरे मसल्स को पेन होगा, करेक्ट। मैंने आपको ये पहले भी एग्जांपल दिया था, सपोज हम सब एक रेस भाग रहे हैं, और आजकल हम लोग बहुत भागते हैं मैराथन, है ना, मैराथन सुनते हो ना आजकल, मैराथन रेस बहुत बार संडेज वगैरह को होती है, कोई इस काम के लिए उस काम के लिए, तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं और हम भाग, तो यूजुअली तो मैं 5 किलोमीटर नहीं भागती हूँ, एक दिन भागती हूँ। वो जो एक दिन मैं भागती हूँ जिसकी मेरी बॉडी को प्रैक्टिस नहीं है, वो मेरे लिए बहुत भारी पड़ती है, और उसकी वजह से बॉडी में प्रिपेयर होता है लैक्टिक एसिड, और वो मसल में वो जमा हो जाता है, जिससे मसल थक जाएगा, पेन होगा और क्रैम्प आ जाएगा। अब ठीक तो होना पड़ेगा, बॉडी धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगी, जब पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका पेन चला जाए। तो रिकवरी के लिए बॉडी को बहुत सारा ऑक्सीजन लगता है। दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बॉडी यूज कर रही है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। क्यों बॉडी यूज करी एक्स्ट्रा, क्योंकि उसको लैक्टिक एसिड को रिमूव करना है। दिस इज नोन एज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। आर यू गेटिंग इट? यस, आई एम वेरी श्योर आप सबने ऐसे मसल पेन फेस किया है, इसलिए कभी कभी आप भागे हैं, या स्पेशली बॉयज अचानक ये एज में बहुत बार आप लोग जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हो, और फिर एक दिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो जोश में आके, और फिर 2-3 दिन जिम जा ही नहीं पाते, क्यों? इतना मसल आपका रिजिड हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। फिर उसको ठीक होने में लैक्टिक एसिड धीरे धीरे बॉडी ब्रेक डाउन करेगी बाय यूजिंग ऑक्सीजन। तो वो जो ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, देखो यहाँ पे वर्ड एक्स्ट्रा, ठीक है, और उसको बोलते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो आवर मसल्स विल रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। इज दिस क्लियर क्लास? इसके आने का चांस है। राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीजन डेप्थ। व्हाट इज ऑक्सीजन डेप्थ हियर? It is the extra oxygen utilized by the muscles during recovery phase, जब ठीक होना है, from a cramp which is produced due to lactic acid, which is produced due to less oxygen supply. ठीक है? Hello class, is it very clear? Yes ma'am. Yes? लिख पाएंगे ना इसको? इसके आने का चांस है, इसलिए मैंने इसको लास्ट टाइम जल्दी जल्दी में नहीं किया था, ठीक है? Is that fine? Okay. So we complete the chapter. This was one property left. And see, life is locomotion. हमको हमेशा चलते रहना है, मूव करना है, रुकना नहीं। अगर आप मूव नहीं कर रहे हो विद टाइम, तो फिर there's a problem. Correct? So we end this chapter, and I'm moving to the new chapter. I've decided. You have doubts? Yeah. Somebody wrote. हाँ बोलिए, किसमें doubt? जब आपने लास्ट टाइम वो टर्म्स ये वाले टर्म्स की बात कर रही हो, ये देखिए, ये वाले। हाँ मैम यही सब उसको रिपीट करना है। यस ओके, मैम ठीक है। ओके क्लास, इफ यू सीन द टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक में एक बड़ा सा बॉक्स है। पीडीएफ भेजा है ना ग्रुप में? हाँ पूरा पीडीएफ भेज, पीडीएफ पूरा ही है। मैं पीडीएफ अभी शायद चैप्टर खत्म होने के बाद भेजती हूँ, तो मैंने लास्ट वीक भेज दिया था। See, this Wednesday we did not have lecture ना, उसके पहले वाले में मैंने भेजा था। पूरा है, पूरा पूरा, ठीक है। ओके, इसको फटाफट देख लेते हैं। ये मसल्स की प्रॉपर्टीज है। देखिए, सिंगल मसल ट्विच मतलब व्हेनेवर अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको एक स्टिम्युलस आना चाहिए ना ब्रेन से कि कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है, जिससे मसल ट्विच यानी कॉन्ट्रैक्ट हो।
तो उसके 3 फेजेस होते हैं, आप सिंपल वर्ड में देखिए 3 फेजेस क्या है उसके। पहले नो कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल रुका हुआ है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर वो नॉर्मलाइज। तो नो कॉन्ट्रैक्शन, देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन इट बिकम्स बैक, तो उसको रिकवरी बोलते हैं। रिकवरी, कॉन्ट्रैक्शन, नो कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली वी यूज सिंपल टर्म दैट मसल है रिलैक्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा मतलब रिलैक्स है, फिर वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो होने लगता है वापस से रिलैक्स, तो उसको रिकवरी फेज। गेटिंग दिस? तो कोई भी स्टिमुलस आएगा तो पहले मसल नॉन कॉन्ट्रैक्टेड, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन अगेन गोज बैक टू गोइंग टू रिलैक्सेशन। ठीक है। समेशन, समेशन क्या था कि अगर हम बार बार ऐसे 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 मसल को स्टिमुलस भेजते रहेंगे, एक मैसेज भेजा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कंटिन्यूस मैसेज जा रहा है अगर स्टिमुलेट किया, ओके, तो बिफोर एक मसल आया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दूसरा तब तक मैसेज आ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तीसरा मैसेज आ गया, मतलब हम उसको रिलैक्स होने के पहले ही दूसरा मैसेज भेज दे रहे हैं, तो उसका टेंशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब इट इज कॉल्ड समेशन। मैंने आपको धक्का मारा, फिर धक्का मारा, फिर धक्का मारा, तो आप गिर जाओगे, ऐसा है वो। पहले छोटे धक्के से आप गिरे नहीं, पर अगर मैंने आपको बार 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 धक्का मारा तो फाइनली आप नीचे गिर जाते हो, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट या समेशन। सी लास्ट लाइन पढ़िए उसका, रिपीटेड स्टिमुलस विल कॉज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम स्टेयरकेस फिनोमिना भी बोलते हैं। स्टेयरकेस मतलब जब आप सीढ़ी पे भाग चढ़ रहे होते हो तो एक पैर सीढ़ी पे रखते हो, वैसे ही दूसरा पैर अपने आप उठता है। आप कोशिश कीजिए, सीढ़ी पे हम जब पैर रखते हैं तो एक आगे एक पीछे रहता है, बराबर, एक नीचे एक ऊपर। तो व्हेन यू पुट वन लेग, दूसरा उठता है, फिर वो ऊपर रखते तो तीसरा उठता है, हम ऐसे चलते जाते। दैट इज कॉल्ड द स्टेयरकेस फिनोमेनन। तो मसल को एक बार हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट, इमीडिएटली बोला कॉन्ट्रैक्ट, फिर इमीडिएटली बोला कॉन्ट्रैक्ट, तो इफेक्ट विल बी मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। टेटानी, अगर हमने स्टिमुलस बहुत ज्यादा भेज दिए, सॉरी क्लास वी हैव मूव्ड अहेड, या अगर हमने बहुत ज्यादा स्टिमुलस भेज दिए, टू मच, ये भेजा, फिर और भेजा, फिर और भेजा, और भेजा, मसल को रिलैक्स ही नहीं करने दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाएगा और फिर हम होगा बहुत ज्यादा पेन। मैंने कहा था क्रैम्प आ जाता है कभी, बहुत बार नींद में क्रैम्प आता है आपको, बहुत लोगों को पैरों में आता है क्रैम्प, बहुत लोगों को हाथों पे आता है। तो क्रैम्प में क्या होता है, ये मसल ऐसा था, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वो रिलैक्स ही नहीं हो पाता, so that is tetany or tetanus. Okay, the muscle gets stuck, वो अटक जाता है contracted stage, that is called tetanus. उसको रिलैक्स नहीं होने दिया जाए, थोड़ी देर बाद मसल खुद से रिलैक्स हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा क्लास, तो मसल की डेथ हो जाएगी। परमानेंट टेटानी मतलब डेथ ऑफ मसल। ठीक है, आप मसल को कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रख फुल, ठीक है, ओके। अब ये सारी चीजों से एक चीज क्लियर हो रही कि मसल को रिलैक्स होना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिकवरी टाइम या रिफ्रैक्टरी टाइम। तो एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बीच में देखो कितना टाइम मिल रहा है उसको आराम करने को, 0.02 सेकेंड्स, मतलब ना के बराबर, पर वो उतना टाइम चाहिए, नहीं तो फिर वो दूसरे स्टिमुलस को नहीं ले। मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट इज योर नेम, यू स्टडी इन विच स्टैंडर्ड, वेयर डू यू लिव, गिव मी योर एड्रेस, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, विच सब्जेक्ट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट डू यू ईट। अभी आप बोलोगे मिस प्लीज रिपीट, क्योंकि मैंने अचानक 1 2 3 4 10 चीजें पूछी, तो 2 क्वेश्चन के बीच में मुझे पॉज लेना चाहिए था, एक छोटा सा गैप देना चाहिए था। तो मसल भी वही बोलता है कि प्लीज मुझे 0.2 सेकेंड का तो गैप दीजिए। ठीक है, तो अगर हम 0.2 सेकेंड से भी फास्ट स्टिमुलस भेजेंगे तो मसल उसको रिसीव नहीं करेगा और फिर वो काम नहीं करेगा। आर यू गेटिंग इट? मतलब दो मैसेजेस के बीच में कम से कम 0.2 सेकेंड का गैप होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग, रेस्टिंग रिकवरी या रिफ्रैक्टरी फेज।
ठीक है। और थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, कोई भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मिनिमम कितना मिनिमम स्टिमुलस चाहिए, एकदम ही मिनिमम नहीं चाहिए, थोड़ा तो उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। मतलब इतना मैसेज आएगा तो ये मसल काम करेगा, ओके, नहीं तो नहीं करेगा। इतना मैसेज आएगा, इतना स्ट्रेंथ तो चाहिए कि फिर वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड या मिनिमम स्ट्रेंथ विच इज नीडेड फॉर द मसल टू वर्क। जैसे क्लास कभी कभी हम बहुत बीमार हो जाते हैं, ओके, अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसा हो गया और फिर हम जब खड़े होने की कोशिश करते हैं, बहुत बार हम गिर सकते हैं क्योंकि मसल वैसे काम नहीं करते। या आपने ओल्ड लोगों को देखा होगा जो बहुत ओल्ड हो जाते हैं, उनका हर मसल उस तरह से काम नहीं करता जैसे आपका करता है या मेरा करता है। करेक्ट? क्या होता है उसमें? मसल, वो ब्रेन तो भेज रहा है लेकिन स्ट्रेंथ अब नहीं रह गई है, तो ठीक से मैसेज नहीं जा रहा है, ठीक से काम नहीं हो, ऐसा हो, वो नहीं करता। तो दैट थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम उतना तो चाहिए, ठीक है। और ऑल इन वन, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, आधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सी, मैंने एक स्टिमुलस भेजा, ये एक मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आधा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नहीं, इट इज ऑल और नन। पूरा का पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो नहीं होगा, आधा अधूरा काम नहीं होगा। A muscle fiber contracts fully or not at all, ठीक है, फुल कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो नहीं, तो दैट इज कॉल्ड ऑल और नन प्रिंसिपल, ठीक है। चाहे आप जोर से स्टिमुलस भेजो या धीरे से, अगर उसने कॉन्ट्रैक्शन शुरू किया है तो वो पूरा करेगा उसको, अदरवाइज वो नहीं, ठीक है। तो इट इज अ रूल ऑल और नन। और लास्ट वाला था ऑक्सीजन डेथ, विच आई टोल्ड यू कि कोई भी मसल जिसने विदाउट ऑक्सीजन काम किया है, इट मस्ट हैव प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड बना दिया। लैक्टिक एसिड हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो टॉक्सिक होता है, तो वो मसल में रख नहीं सकते, तो मसल उसको ब्रेक करेगा। उस ब्रेकिंग के लिए उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीजन डेथ, विच इज नीडेड, ओके। तो बॉडी ऑक्सीजन को मसल की तरफ भेजेगी कि यहाँ पे जाके लैक्टिक एसिड को कम करो, तब वो मसल काम करे, ठीक है। आर वी क्लियर क्लास? किसी ने डाउट पूछा था, अभी क्लियर है आपको? ये प्रॉपर्टीज ऑफ मसल है, दिस विल बी 1 मार्क क्वेश्चन, मोस्टली 1 प्रॉपर्टी, या ऐसा हो सकता है कि एनी 2 प्रॉपर्टीज, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीजन डेथ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फाइन, इसका कोई डायग्राम नहीं है, आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एक पूरा लिस्ट में दिया हुआ है पूरे लाइन में, ठीक है। तो कैन आई मूव अहेड ऑफ दिस? Yes, कैन आई ma'am. गो? ओके, आई एम गोइंग टू अ न्यू चैप्टर देन, ठीक है। Ma'am, 1 minute, गोइंग टू अ न्यू चैप्टर। नया चैप्टर का डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ। मैम हाँ जी, बोलिए। मैम मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। मैं ये अपने जो हैंड के ऊपर नेल्स होते हैं ना, हम्म उसके ऊपर वो जो व्हाइट डॉट होते हैं वो क्या है? अगर आपके नेल्स पे व्हाइट डॉट जैसा दिखाई दे रहा है, बराबर वही बोल रहे हो ना आप, कुछ Yes. निशान जैसे, वो कभी भी ना आपके बॉडी में विटामिन और मेनली कैल्शियम और पोटेशियम की डेफिशिएंसी से होता है, मेनली। स्पेशली अगर आप ग्रोइंग स्टेज में हो ना, आप जैसे बच्चे जो ग्रो हो रहे हैं अभी, करेक्ट, उनमें ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी सिम्टम। बहुत बार हमारे फेस पे भी आ सकता है, बहुत बार हमारे फेस पे भी आता है वो, अगर आपने ध्यान से देखा है उसको, तो हल्का सा व्हाइटिश पैच जैसा। तो वो देखो क्लास, जब भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी ना, तो वो मसल को, हमारे बोन्स को, नेल्स को, टीथ को, उन चीजों को परेशान करती है वो डेफिशिएंसी। तो अगर वैसा हो रहा है तो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज सम
प्रॉब्लम ऑफ मेनली कैल्शियम, दूसरा फॉस्फोरस। ओके, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का प्रॉब्लम, कमी है चीजों की। ठीक है, 1 मिनट। क्लियर है ये? अगर Yes. आपको आपके नेल्स में दिख रहा है तो यू स्टार्ट ईटिंग एनीथिंग विच इज वाइट, दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब चीजें खाओ जो वाइट होती है, उनमें कैल्शियम होता Okay, ma'am. है। दैट इज द बेसिक रूल फॉर कैल्शियम। ओके, जस्ट मिनट, पीडीएफ कहाँ गया? एक मिनट। कॉलेज खुला आप लोगों का? ऑनलाइन लेक्चर चालू है मैम। अच्छा, ओके, दैट्स गुड। वन मिनट। हाँ, आपको आइडिया है क्या कब चालू होगा कॉलेज? नहीं, जनवरी तक तो बिल्कुल नहीं, और होगा तो पहले 12th के लिए। टीचर्स को बोला है वंस इन अ वीक आने, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं, स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिकली रिस्क में सबसे ज्यादा होते हैं ना, सो दे विल नॉट कॉल यू सो सून। Jan 31st तक तो भूल ही जाइए, नॉट पॉसिबल। 1 मिनट, पीडीएफ खुल नहीं रहा। मैंने लिया किसको भेजा था क्या मैंने? लेकिन ऑनलाइन जो पढ़ाई चालू हो करो, हाँ क्लास, जरा भी रिस्क नहीं लेना। मैंने मिले तो स्लाइड तो मिल गया। I hope it opens. Yeah. क्लास में ये चैप्टर शुरू कर रही हूँ। ओके, is it visible to you now? यस मैम। ओके, सो किंगडम एनिमलिया हमने किंगडम प्लांटे कर लिया था, बराबर है? Yes, ठीक है, ma'am. ये चैप्टर नंबर 4 है आपका, किंगडम एनिमलियम। ये इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि अब अगर कॉलेज खुल गया है तो मोस्टली ये प्लांटे, इसका पहला वाला चैप्टर सिस्टमैटिक्स वो चालू हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऑर्डर में जाते हैं। फिर हम भी लोग का पहला एनिमल टिश्यू लिया है। ओके, तो एनिमल टिश्यू हम कर चुके हैं, बराबर ना, है ना? ma'am. मैं तो अभी 1 मंथ हुआ। एनिमल टिश्यू एज फार एज आई रिमेम्बर आप कर चुके हैं। एक काम करते हैं, आई जस्ट डू वन थिंग। अपने जो मैडम है ना, उनको आप अपने चैप्टर्स के नाम दे देंगे जो जो चालू है, तो मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगी, और उसमें से कोई नहीं हुआ है तो वो शुरू कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, जो हमारे साथ पहले से, प्लीज कैन यू टेल मी एनिमल टिश्यू हुआ है कि नहीं? एनिमल टिश्यू वाज मसल, एपिथेलियल, बोन, कार्टिलेज, नर्वस टिश्यू। हेलो, हेलो, तो मैं फिर एनिमल किंगडम एनिमलिया फिलहाल चालू करती हूँ। उसका बेसिक करा रही हूँ। अगर वो एनिमल टिश्यू में चेक कर लूंगी लेक्चर के बाद, टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग, है ना?
नहीं तो फिर एनिमल टिश्यू कर लो, ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो फाइन, लेट्स सी हाउ इट गोस। और आप लोग आज सबके सब अपने चैप्टर का नाम मैडम को भेजेंगे या सर को भेजेंगे कि हमारे ये चैप्टर्स चालू, ठीक है, तो फिर आपके कॉलेज वाइज करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ क्लास किंगडम एनिमलिया, एक सिंपल वर्ड में इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, फाइन। थोड़ा लेंदी चैप्टर है बट इट्स अ गुड चैप्टर, सो कीप इन माइंड जब भी हम एनिमल वर्ड यूज करते हैं, एनिमल, तो ये वर्ड्स आते हैं सामने। वी आर मल्टी सेल्यूलर, मोर देन वन सेल। हमारे एनिमल कोई भी हो, इंसेक्ट हो, ह्यूमन हो, बर्ड हो, कोई भी हो, सेल वॉल कभी नहीं होता। आपको पता है प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल में नहीं, ठीक है। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब हम कभी भी अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वी डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। या तो हम प्लांट्स को खाते हैं या तो हम दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, कोई या कोई प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो हेट्रोट्रोफिक, लोकोमोटरी, ज्यादातर एनिमल्स मूव होते हैं। आप फोर्थ पॉइंट को फिर से देखेंगे, सेडेंटरी मतलब बहुत कम एनिमल ऐसे जो मूव नहीं हो, ठीक है। सेडेंटरी मतलब जो बहुत कम मूव हो, जो एक जगह पे फिक्स हो जाते, ऐसे एनिमल कम होते, ठीक है। दे हैव नर्वस सिस्टम, हम सबके पास ब्रेन है या तो न्यूरॉन है, तो कोई या कोई सेंस ऑर्गन है हमारे पास, ठीक है। आईज है, नोज है, सब है जरूरी नहीं, पर एनिमल्स के पास ये सब होता है जो प्लांट के पास नहीं होता। क्या प्लांट के पास ब्रेन है? नहीं। क्या प्लांट देख सकता है? नहीं। क्या प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चल सकता है? नहीं। तो ये सब चीजें उनके पास नहीं। देन ज्यादातर एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, श्योरली कुछ एनिमल्स और सेक्सुअल भी करते हैं, पर ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और कितने फाइलम्स हैं अगर हम डिवाइड करेंगे, 30 फाइलम्स, जिसमें 10 मेजर है और 20 माइनर। तो ये हो गया एनिमल का कैरेक्टर। सपोज आई टेल यू, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। तो एनिमल कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर, विदाउट सेल वॉल, कैनॉट मेक इट्स ओन फूड, बराबर है। दे हैव प्रॉपर नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, जो उनको देखने में, स्मेल करने में, फील करने में हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ देम डू लोकोमोशन, ये वो यहाँ से वहां चलते हैं, मूव करते हैं, करेक्ट। एंड व्हाट दे डू, सेकंड थिंग, दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये देखिए, आप अगर ग्रुप में जाओगे तो इतने सारे दिख रहे सामने। तो एनिमल के दो ग्रुप मेजर होते हैं, एक वर्टिब्रेट्स, आप अपने आप को टच कीजिए पीछे, बैकबोन, आपके पीछे एक बैकबोन है ना, क्या आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो आप वर्टिब्रेट। अगर नहीं है तो आप इनवर्टिब्रेट। तो बहुत सारे जो छोटे कीड़े होते हैं, अर्थवर्म है, वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और हमारे जैसे एनिमल, ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, रैट, बैट, एलिफेंट, टाइगर, फिश, इजंट इट, हम सबके पास बैकबोन है, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स में देखिए, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, आपको दो वर्ड दिख रहा है। कोल्ड ब्लडेड मतलब जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो सकता है, चेंज हो सकता है, और हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है, तो हम वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मतलब व्हाट इज योर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल? somebody will tell you, tell, कितना होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर हमारा? कितना होता है? 37 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है हमारा। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा, सपोज 38, तो हमको बुखार आ जाएगा, बराबर है ना। और बुखार आएगा तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। कम हो जाएगा तो हम ठंडे पड़ जाएगी बॉडी, नहीं चलेगा, करेक्ट, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड है, हम और बर्ड्स। लेकिन अगर आप फिश को देखो, फ्रॉग को टच करो, उनकी बॉडी ठंडी होती है, जहाँ जो टेम्परेचर है उस वो टेम्परेचर पे आ जाए। अगर पानी का टेम्परेचर 20 है तो फिश की बॉडी 20 पे होती है। अगर पानी का टेम्परेचर 30 है तो फिश की बॉडी 30 पे, वो चेंज कर सकते, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। अब इनवर्टिब्रेट्स में देखिए, जिनके हाथ पैर होते ही नहीं, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपने देखे होंगे जिनके हाथ पैर नहीं होते, खाली मसल्स से चलते हैं,
और दूसरा ग्रुप होता है जिनके पैर होते हैं, जैसे कॉकरोच के 6 पैर है, स्पाइडर के 8 पैर होते हैं, करेक्ट? तो मोर देन 1 हो सकते हैं, मोर देन 2 पैर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। और एक ग्रुप ऐसा है जिनके पैर भी नहीं है ठीक से, वो मसल वगैरह से ही चल रहे। सो यू हैव वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, करेक्ट? ये देखिए कितने सारे एग्जाम्पल है एनिमल्स के हमारे पास। ये देखिए, दिख रहा है आपको? बेयर, पिकॉक, क्रोकोडाइल, इंसेक्ट, ये सब के सब एनिमल, इंक्लूडिंग अस, हम तो हैं, ह्यूमन बीइंग तो है, करेक्ट? इंसेक्ट है, फिश है, स्नेक है, ईगल है, पिकॉक है, करेक्ट? दिस इज जस्ट द बेसिक ब्रेकअप ऑफ एनिमल्स। ठीक है क्लास, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 1 मिनट, ये देखिए, जब भी हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, तो क्लासिफाई करने के तरीके होते हैं, और हम करने वाले 6 तरीके से क्लास। हाउ मेनी वेज वी आर गोइंग टू क्लासिफाई? उनका ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी सपोर्ट, बॉडी कैविटी, जर्म लेयर, सेगमेंटेशन और बॉडी प्लान। ठीक है, तो आई विल फर्स्ट गो ऑन द बोर्ड and explain you all this. Okay, just give me 1 second, I'm coming on the board. Just give me a second, I'm putting the camera on. एक मिनट है क्लास। Okay class, can you see the board here? Yes, ma'am. I'll just erase it. मैं erase करती हूँ। बोर्ड क्लियर है कि नहीं मुझे बताइए। या 1 What are we going to do now is कि हम एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है? क्या ध्यान में रखेंगे, मतलब क्या हम उनका कलर देखेंगे कि उनका साइज देखेंगे कि उनकी सिमेट्री देखेंगे, व्हाट वी विल सी। तो देयर इज सम टिपिकल क्राइटेरिया बाय व्हिच वी ट्राई टू सी द एनिमल। ठीक है, मेरा हेडिंग होगा क्राइटेरिया। क्या दिमाग में रख के एनिमल को क्लासिफाई करेंगे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या ज्यादा सिंपल। तो पहले हमारा आएगा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मतलब उनकी बॉडी कैसी है। तो इसमें 3 कैटेगरीज है। सेल्यूलर मतलब बॉडी कुछ भी नहीं, बंच ऑफ सेल है, एकदम सिंपल, सिर्फ सेल ही सेल है और कुछ तेरा भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, ऐसा नहीं हो, टिश्यू हो, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो बंच ऑफ सेल ठीक से है, मतलब मसल, बोन या कुछ टिश्यू है। और तीसरा हो सकता है नहीं, प्रॉपर ऑर्गन्स, जैसे हमारे पास ऑर्गन है ना। आर वी अ ग्रुप ऑफ सेल? नो। आर वी अ बंच ऑफ टिश्यू? नो। आर वी अ सेट ऑफ ऑर्गन्स? यस, वी हैव नोज, माउथ, आईज, स्टमक, हार्ट, लंग्स। तो हम बहुत हाई ग्रेड। पर कोई छोटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो सिर्फ बंच हो टिश्यू का, और उससे भी छोटा सिर्फ सेल्स हो जो एक साथ रहते हैं। तो you can have very simple one, cellular. You can have little complex tissue. You can have perfect one, organ and proper system. तो ये एक टेक्निक हो गई of classifying organ. जरा पियानो में कब खेला था? करेक्ट। देन आता है सिमेट्री। सिमेट्री
तो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ सपोज स्नेल, ये एक स्नेल है, बराबर है, ये स्नेल, तो इसको कैसे भी कट करो ये असिमेट्रिकल है, बराबर है, असिमेट्रिकल, मतलब उसको आप ठीक से कट नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे अगर मैं ले लूं कॉकरोच, करेक्ट, तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, परफेक्ट। तो ये क्या हो गया, बाइलैटरल सिमेट्री, हमारी तरह ये ह्यूमन बीइंग अगर लेते हैं हम, करेक्ट, तो हमको भी दो में डिवाइड कर सकते हैं, बाइलैटरल, बराबर है। लेकिन अगर मैं ले लूं हाइड्रा, ये रहा हाइड्रा, तो उसको तो आप ऐसे 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 बहुत तरीके से कर सकते हैं, तो सिमेट्री हो जाएगी रेडियल। तो आप देखिए क्लास, सिमेट्री कैसी होती है, यू कैन कट देम। हमारी बॉडी को देखिए, यहाँ से एक लाइन से कट करेंगे तो मेरे दो पीस हो जाएंगे, परफेक्ट, एक ही लाइन, वन सिंगल, बाइलैट, सबसे इजी, बी, फिश, बर्ड, कैट, डॉग, सब इसमें, ठीक है। अब आप स्टारफिश को ले लीजिए, स्टारफिश ऐसे 5 है, ये स्टारफिश, सपोज ये स्टारफिश, तो आप कैसे कट किया, तो उसको सेंटर से क्रॉस करना पड़ेगा हमको कहीं ना कहीं, बराबर है, पर हम बहुत सारे एंगल में कट कर सकते हैं, रेडियल, ओके। और ये स्नेल ले लीजिए, कैसे भी कट नहीं कर सकते, आपने ये देखा होगा जो शेल्स होते हैं, करेक्ट, ऐसे जो शेल होता है उसको आप कैसे भी कट कीजिए, नहीं हो सकता कट प्रॉपरली, असिमेट्री। तो सेकंड क्राइटेरिया सिमेट्री। सपोज मैं ह्यूमन लिख रही हूँ, ह्यूमन के बाद में, तो मैं क्या लिखूंगी, बॉडी लेवल क्या है, ऑर्गन लेवल, सिमेट्री बाइलैट, ऐसे ऐसे क्लास, ठीक है। आप नेक्स्ट पेज जाते हैं, बॉडी का प्लान, थर्ड पॉइंट इज बॉडी प्लान, ओके। पीडीएफ में सब है, तो मैं लिखने का वेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बॉडी प्लान, अब क्लास बॉडी प्लान 3 टाइप्स के होते हैं, यू कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान, लुक एट इट। ये रहा स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में बहुत सारी ओपनिंग्स होती है, ठीक है, 5। ये देखिए, इधर से भी पानी आ सकता है, इधर 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 इधर, स्पॉन्ज। अब लेते हैं हाइड्रा, डिफरेंस देखना, हाइड्रा में सिर्फ इधर से आ सकता है और जा भी इधर से, एक ही ओपनिंग है, बहुत सारी ओपनिंग्स। अब ले लेते हैं अर्थवर्म, ओके। ये देखिए, ये एंट्री की ओपनिंग है और यहाँ पे एग्जिट के लिए अलग ओपनिंग है, 2 openings, 1 opening and multiple. Yes, are you getting it? तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्लास, बॉडी प्लान कैसा है, मल्टीपल ओपनिंग, पोरस है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी कैसे भी चले, कोई प्लान ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी कैसी है, पोरस, ठीक है। यहाँ पे एक ही ओपनिंग है, अगर आप अंदर आए तो आगे कोई ओपनिंग नहीं, देखो इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक पैटर्न, ब्लाइंड सैक। व्हाट इज ब्लाइंड सैक, एक थैली, सैक मतलब बैग, आपने एक थैली में हाथ डाला, दूसरी तरफ हाथ निकलेगा क्या, नहीं, वो बंद है ना, ब्लाइंड सैक, एक बैग की तरह है बॉडी। यहाँ पे कैसा था, पूरी बॉडी में होल्स, कहीं से भी कुछ भी, यहाँ पे ऐसा नहीं, एक ही ओपनिंग, एंट्री भी और एग्जिट। यहाँ पे बॉडी बेस्ट, एंट्री की एक ओपनिंग और एग्जिट की,
परफेक्ट। इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या बोलते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब। क्यों ट्यूब विद इन ट्यूब? क्योंकि देखो क्लास, यहाँ से फूड एक पूरे ट्यूब में से पास होगा जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, और फिर वो बाहर जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब। देखो, इसको बोलते हैं सेल एग्रीगेट, मतलब कुछ पैटर्न ही नहीं है, बंच ऑफ सेल। इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक। ये रहे आपके 3 फैक्ट। सो बॉडी प्लान कैसा हो सकता है? bunch of cell, so many openings, only one opening to come and go, blind sac and perfect two। हम लोग कहाँ पे क्लास? थर्ड वाले ट्यूब विद इन ट्यूब। माउथ एंड वी हैव अ एनस और बीच में डाइजेस्टिव ट्रैक है, ट्यूब विद इन। ठीक है, तो इसमें से कोई भी पैटर्न हो सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का। तो ये नेचुरली ये लोअर है, ये थोड़ा सा बेटर है और ये बेस्ट है। ठीक है, तो जितना कॉम्प्लेक्स होगा ऐसा होता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन एज पर बॉडी प्लान। तो हमारा बॉडी प्लान ट्यूब विद इन। तो अभी मैं देखो क्या बोल रही हूँ, वी आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ऑर्गन लेवल एंड ट्यूब विद इन। और एक कैरेक्टर में अपना एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। सारे एनिमल्स के ऊपर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या अंदर होता है स्केलेटन। आपके पास स्केलेटन है, बोन है ना अंदर, तो फिर हमारे पास है स्केलेटन। ओके, अब स्केलेटन बाहर है तो उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, अंदर है तो बोलते हैं एंडोस्केलेटन। देखिए, बोन है मेरे पास, किधर है? अंदर, एंडो। हेयर से मेरे पास बाहर, एक्सो। फिश की बॉडी के ऊपर क्या है? ये फिश है सपोज, इसकी बॉडी के ऊपर ये पूरे स्केल्स लगे हुए हैं, बराबर है क्लास? ये देखिए स्केल्स, ये है एक्सो। उसकी बॉडी के अंदर जो बोन है वो है एंडो। अभी हमने एक स्नेल बनाया था, ये उसका शेल है, ये कौन सा है? एक्सो। ठीक है, अगर यहाँ पे एक बर्ड बना ले हम, करेक्ट, सपोज देयर इज अ बर्ड, उसके ऊपर पूरे पंख है बहुत सारे उसके, वो क्या है? एक्सो। तो स्केलेटन दो तरीके के होते हैं, एंडो जो बॉडी के अंदर है, एक्सो जो बॉडी के बाहर। बाहर क्या क्या होता है क्लास? हेयर्स, स्केल्स, नेल्स, हॉर्न्स, बहुत सारे एनिमल्स के हॉर्न्स होते हैं ऊपर, करेक्ट, यस, फेदर्स, पंख, एक्सो। ठीक है, बाहर के शेल, एक्सो, बराबर है? तो हम के पास क्या है? अर्थ, इंडो एक्सो। नहीं, तो जरूरी नहीं होगा, हो सकता है नहीं, वो भी हो सकता है, करेक्ट। तो किसी के पास अंदर है स्केलेटन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी के पास बाहर है, किसी के पास दोनों भी है, और मैम एंडोस्केलेटन के एग्जांपल? किसका? एंडो, जोर से बोलो बेटा, एंडो का एग्जांपल। एंडोस्केलेटन का? एंडो हम लोग खुद हैं, बोन्स। बोन्स, फिश है, बर्ड है। अगर आप फिश खाते हो, आई डोंट नो खाते हो कि नहीं, पर अंदर बोन्स होती है ना ऐसी, जो फिश के कांटे होते हैं, वो उसका एंड हो गया। बर्ड, बर्ड इफ यू कट, ओके, जो लोग नॉन वेज खाते हैं, मुर्गी की टांग होती है, वो उसका स्केलेटन ही है ना अंदर, बोन ऊपर, उसके पास दोनों है, फेदर भी। ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स में दोनों है, लोअर में एंडो ज्यादा होता है, और जो ये है, सॉरी, एक्सो ज्यादा होता है,
और कुछ ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, बहुत सारे कीड़े हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, ठीक है, इज इट क्लियर? तो स्केलेटन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बॉडी को शेप देती है, फ्रेमवर्क देती है। आप कितने लंबे हो वो आपके स्केलेटन पे है ना, हमारा फेस ब्रॉड है कि नैरो है वो हमारे स्केलेटन पे, ठीक है, सो स्केलेटन। और ये जो हेयर है, ये नेल्स है, ये सब हमको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इज इट, दे आर प्रोटेक्टिव। सो वो भी फिश के बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं, बर्ड के ऊपर फेदर है, वो उनको उनकी बॉडी को गर्म रखता है, तो वो भी प्रोटेक्ट, ठीक है। सो स्केलेटन इज वन मोर क्राइटेरिया। तो आप उसके हिसाब से भी, जैसे क्लास में एक सिंपल वर्ड बोल रही हूँ, इसमें इससे क्या फायदा है, सपोज मैंने बोला स्केलेटन इज हेरी, हेरी, तो आपको इमीडिएटली पता चलना चाहिए कि वो एनिमल मैमल है, क्योंकि सिर्फ मैमल्स के बॉडी के ऊपर हेयर होता है, सिर्फ मैमल्स। आर यू गेटिंग? सपोज मैंने बोला स्केलेटन इज फेदर, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो बर्ड है, फेदर और किसी के पास होता ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो इंपॉर्टेंट हो गया ना, एक कैरेक्टर से पता चल गया कि वो ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप का। हेयरी बॉडी मैमल्स, फेदर्स बर्ड, स्केल्स फिश या रेप्टाइल होगा। नो स्केलेटन ऑन द टॉप, ऊपर बिल्कुल स्केलेटन नहीं है, एकदम स्मूथ। फ्रॉग, फ्रॉग को टच किया एकदम स्लिपरी होता है, उसको पकड़ना मुश्किल होता है, तो वो नो एक्सोस्केलेटन, कुछ होता ही नहीं उसको पकड़ने के लिए, एकदम स्मूथ होता, ठीक है। आर यू गेटिंग द स्केलेटन पार्ट? श्योर? यस मैम। यस मैम। अब और क्राइटेरिया देखते हैं। सो वी हैव अनदर क्राइटेरिया, जर्म लेयर। कौन सा क्राइटेरिया है? जर्म लेयर। ये वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे आप, जर्म लेयर। तो क्लास, जब हम एम्ब्रियो होते, जब हम हमारे मदर की बॉडी से डेवलप हो रहे, तो बॉडी बिगिनिंग में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते, ओके, और वो सेल्स का नाम होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, और उनसे पूरी बॉडी बनती। तो हमारे पास दो टाइप के सेल्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। कब थे वो? एम्ब्रियो में। उससे मेरी पूरी बॉडी अगर बनती है तो मुझे बोला जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब दो, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में और एक लेयर होता है मीजोडर्म। तो हमारे ह्यूमन के पास तीन है, तो वी आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्ट, तीन लेयर, ट्रिप्लो मतलब तीन। So if your body is made up of two types of cell, you are diploblastic. If it is three type, you are triploblast. समझे? अब सपोज मैंने कहा कि हमारा ब्रेन एक्टोडर्म से बना हुआ, तो पूरा ब्रेन कौन से सेल से बना है? एक्टोडर्म। जब वो सेल कब था? जब हम एम्ब्रियो। सपोज मैंने बोला ब्लड मीजोडर्म से बना, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड बना है, बोन बनी, वो मीजोडर्म से। एंडोडर्म मैंने कहा कि थायराइड ग्लैंड एंडोडर्म से बनी, ऐसे। तो बॉडी का हर पार्ट इन तीनों में से कोई या कोई सेल से बना, पर जब बनता है, अगर तीन थे तो वी आर ट्रिप्लो, और अगर दो से बने हुए हम तो डिप्लो। दो से लोअर ऑर्गेनिजम्स बने, उनका डिप्लोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्ट। अभी ह्यूमन बींग्स में देखिए क्लास, हमारा लेवल कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल है हमारा बाइलैटरल, मैं ऐसे ही रफ लिख रही हूँ। वी हैव एंडोस्केलेटन ऑफ बोन, वी हैव एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर, वी हैव ट्यूब विद इन ट्यूब, बराबर है, एंड वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो, वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्राइटेरिया, सेगमेंटेड
या तो अनसेगमेंट, ये बहुत इजी क्राइटेरिया है। ये देखिए क्लास, ये रहा अर्थवर्म, ऐसे 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 पूरी बॉडी उसकी डिवाइडेड है, कम से कम 100 सेगमेंट्स होते हैं, कम से कम। तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? सेगमेंट। अब ये लीजिए, एस्केरिस बना रही हूँ मैं। एस्केरिस सुना है? छोटे बच्चों के पेट में कीड़ा होता है जो व्हाइट, यस एस्केरिस। मैम। इसमें कुछ भी नहीं है, देखो ये कैसा है? अनसेगमेंट। हम कैसे हैं? अनसेगमेंट। अनसेगमेंट। ये देखो, ये रहा कॉकरोच, ऐसे दिखता है ना उसकी बॉडी के ऊपर लाइंस, क्या है वो? सेगमेंट। सेगमेंटेड। बराबर बोल रही हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं बना रही हूँ अभी टेपवर्म। टेपवर्म ऐसा होता है, और ये देखिए कैसा है वो? सेगमेंट। सेगमेंटेड। बिल्कुल नहीं। अब क्यों नहीं? दिख तो रहा है सेगमेंटेड, इसलिए मैंने ड्रॉ किया ताकि आपको समझा सके। क्लास, वो जो सेगमेंट है ना, वो बॉडी के ऊपर नहीं, अंदर भी होना चाहिए। ये जो अर्थवर्म की बॉडी है ना, वो अंदर भी डिवाइडेड है, ये पार्टीशन। कॉकरोच अंदर भी डिवाइडेड है, अंदर, लेकिन टेपवर्म खाली ऊपर लाइन है, अंदर नहीं। तो वो अनसेगमेंट। तो सिर्फ बाहर से देख के आप डिसाइड नहीं, ठीक है? यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज मैंने अपनी बॉडी के ऊपर लाइन बना दी तो मैं सेगमेंटेड नहीं हो जाऊंगी, अनलेस वो अंदर भी सेगमेंट, ठीक है? तो टेपवर्म अनसेगमेंटेड है। मैंने वो ड्रॉ किया ताकि आप समझ सको कि खाली दिखने का नहीं, वो एक्चुअली बॉडी को कट करके देखना पड़ेगा, ठीक है? सो अर्थवर्म सेगमेंटेड है, लीच सेगमेंटेड है, कॉकरोच सेगमेंटेड है, लेकिन एस्केरिस नॉट सेगमेंटेड है, टेपवर्म नॉट सेगमेंटेड, ठीक है? मैम स्नेक कैन बी सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड। तो हमारा लिखते हैं अनसेगमेंटेड, ये भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है? मतलब अर्थवर्म अंदर से भी सेगमेंटेड होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम अर्थवर्म स्नेक स्नेक इज सेगमेंटेड या फिर अनसेगमेंटेड? जोर से बोलो। स्नेक इज सेगमेंटेड या फिर अनसेगमेंटेड? स्नेक इज अनसेगमेंटेड। स्नेक। वो जो स्नेक के ऊपर आपको लाइंस दिखती है ना, ऐसे ऐसे, वो उसके मसल्स, वो उसका मसल का पैटर्न, ओके? इट इज नॉट सेगमेंट एट ऑल। तो मैम वो मसल जो एक्सोस्केलेटन होगा वो मुझे आपकी आवाज क्यों कम आ रही है? स्नेक का हाँ, है वो ऊपर का जो वो लाइंस होंगे वो एक्सोस्केलेटन होंगे। किसके ऊपर? स्नेक। स्नेक के ऊपर, वो ऊपर का पैटर्न है उसका, और कुछ? इट इज जस्ट अ पैटर्न। स्नेक के बॉडी में बहुत पैटर्न्स होते हैं, पर बॉडी डिवाइड नहीं होती, अंदर कुछ नहीं, अंदर पूरा सेम है। जैसे कॉकरोच का अंदर एक सेगमेंट है, फिर नेक्स्ट है, अलग अलग है, वैसा स्नेक में, हमारे में नहीं। इवन इफ यू टू लुक एट फिश, नॉन सेगमेंट, ओके? बहुत सारे इंसेक्ट, जैसे एंट है, सेगमेंट। अब वो आपको ऐसे दिखेगा, वो तीन ही। अब एंट ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे, ऐसे और ऐसे, पर उसकी बॉडी को अगर ध्यान से देखोगे तो सेगमेंट दिखते हैं, और वो है भी, वो सेगमेंट है ऐसे, ओके? ओके मैम। श्योर? सी क्लास, कितने सेगमेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं, बॉडी डिवाइडेड है उतने सारे में तो वो सेगमेंट, और पार्टीशन शुड बी इनसाइड आल्सो। फाइन, Yes, बोलो। ma'am. अब लास्ट क्राइटेरिया देख रहे हैं हम लोग, लास्ट वाला। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, ठीक है? इसको अंडरस्टैंड कीजिए। हम कितने लेयर से बने हुए क्लास? 3, बराबर है? ये बात क्लियर है ना? अब Yes, ma'am. उसी को यूज करके अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट इज द बॉडी कैविटी पार्ट। ये देखिए, ये एक लेयर है और ये एक लेयर है,
ओके, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, ठीक है। फाइन, मैं शेयर कर देती हूँ। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. फाइन, अब उसको मैं बना रही हूँ दूसरा लेयर। देखिए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है क्लास। अब मैं कुछ ऐड करने जा रही हूँ, मीजोडर्म। 3 लेयर हो गए हमारे पास। देखिए, तीसरा लेयर मैंने ऐड कर दिया, मीजोडर्म, ठीक है। यस, जस्ट टेल मी, एक्टो एंडो मीजो के बीच में कोई गैप है क्या? एक्टो, एंडो और मीजो के बीच में गैप है? एक के बाद एक है ना, लाइन में। तो इसको बोलते हैं नो बॉडी कैविटी। नो बॉडी कैविटी, बीच में कैविटी नहीं है। गैप तो है ना। ओके, अ सीलोमेट, ये गैप नहीं, ये गैप नहीं, ये माउथ है। इन लेयर के बीच में गैप है क्या? ठीक है। अब देखिए, ये आपका एंडोडर्म वैसा ही है। अब इसमें भी मैं मीजोडर्म बना रही हूँ। ये देखिए क्लास, मीजोडर्म। अब मुझे बोलिए गैप है? ये है एक्टो, ये है एंडो, ये है मीजो। मीजो और एंडो के बीच में देखो खाली जगह दिख रही है, देखो। ये है आपकी बॉडी कैविटी, ठीक है, लेकिन वो ठीक से नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं सीडो। सीडो मतलब फॉल्स, सीलो में बॉडी कैविटी है लेकिन अच्छे से नहीं, सीडो मतलब फॉल्स। और अब लास्ट डायग्राम देखिए, लास्ट वाला बना देती हूँ। ये रहा आपका एंडो। फिर से इस डायग्राम को सबसे ज्यादा ध्यान से देखना। ये रहा आपका एक्टोडर्म, ठीक है, ये ब्लैक वाला लेयर बन गया। और अब मीजोडर्म को सब लोग ध्यान से देखेंगे। मीजोडर्म, मीजोडर्म, देखो क्लास, क्या मैंने 2 मीजोडर्म बनाए? Yes, ma'am. और उसके बीच में देखो प्रॉपर गैप है पूरा राउंड। तो मीजोडर्म 2 में डिवाइड हो गया और बीच में गैप आ गया, इसको बोलते हैं प्रॉपर बॉडी कैविटी, सीलोम। तो सीलोमेट। यहाँ पे तीनों लेयर है, यहाँ भी तीनों, यहाँ भी तीनों, यहाँ पे गैप है ही नहीं। यहाँ पे है पर ठीक से नहीं है, फॉल्स बॉडी का। यहाँ पे देखो मीजोडर्म 2 लेयर्स में डिवाइड हुआ, बीच में गैप है, ट्रू बॉडी कैविटी। अब ये बॉडी कैविटी क्या है समझ लीजिए। यहाँ पे आपका माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम है। यस, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर क्या है? ये डाइजेस्टिव ट्यूब है, के बाहर हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, सब ऑर्गन। वो जगह है ना, एक कैविटी है जिसमें आपके सारे ऑर्गन रखे हुए, वो आपकी बॉडी कैविटी। मिस, आउटर मोस्ट लेयर और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में जगह है क्या आपके? रखा है ना, बीच अंदर बहुत सारे ऑर्गन, लिवर है आपका, पैनक्रियास है आपके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, सब रखा है अंदर। किधर रखा है? वो इस गैप में रखा हुआ है क्लास, वो आपकी बॉडी के, और उसको बोलते हैं सीलोम। और आप
हम कैसे ऑर्गेनिज्म है? सीलोमेट। सीलोमेट। सपोज नहीं है तो एब्सेंट सीलोमेट, आधा अधूरा है तो फॉल्स सीलोमेट, सीडोसीलोमेट। सो एज पर बॉडी कैविटी तीन क्राइटेरिया बोलो, सीलोमेट, असीलोमेट and pseudocoelom. Are you getting it? Can Yes. somebody tell me what is coelom? It is a Yes. gap produced by splitting of mesoderm. Mesoderm split होता है और एक गैप बनता है, उस गैप को बोलते हैं बॉडी कैविटी सीलोम। उसके आगे और पीछे दोनों जगह mesoderm है, देखो इधर ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको फॉल्स बोला है। आई बात समझ में? तो ये देखिए, ये हमारा क्राइटेरिया। सपोज अगर मुझे कॉकरोच के बारे में बोलना हो तो ट्यूब विद इन ट्यूब है, ऑर्गन सिस्टम है, बायलैटरल है, एंडोस्केलेटन नहीं है, नहीं है, हेयर है नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड हो जाएगा वो, सीलोमेट हो। ऐसे एनिमल्स को क्लासिफाई, ठीक है। ये क्या था क्लास? हाउ टू क्लासिफाई। सो नेक्स्ट टाइम मैं यही सब चीज आपको पीडीएफ में दिखाऊंगी फटाफट। अगर आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं तो क्राइटेरिया सिर्फ एक पैराग्राफ, लेकिन जब वो समझ में ये वर्ड्स बार बार यूज हो, आगे जब आप पढ़ोगे तो आएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, फिर आपको पता ही नहीं व्हाट इज ट्रिप, फिर वर्ड आएगा सीलोमेट। तो हम क्राइटेरिया पहले ठीक से करेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल करेंगे, ठीक है। मैम तनिष कुछ बोल रहा है। हाँ वही, पर आवाज नहीं आ रही मुझे ठीक से। हाँ बोलो जोर से मैम थोड़ा। वो थर्ड वाला का जरा लेबल दिखा दो ना, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। इसका हाँ हाँ, ये एंडो, ठीक है। ये रेड वाला मीजो, लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मीजो 2 है, बराबर है। और ये ब्लैक वाला है एक्टो, आउटर मोस्ट। ब्लैक वाला आउटर मोस्ट इज एक्टो। देखो ये हमारी बॉडी है, लेकिन क्लास ये लेयर कब दिखते हैं? कब दिखते हैं? जब आप एम्ब्रियो होते, जब आप डेवलप हो। ओके देखिए अभी क्या हो गया है, आपके एक्टोडर्म एंडोडर्म ग्रो होके कोई सेल, कोई बॉडी का पार्ट कुछ ना कुछ बन गया, तो ऐसे गोल गोल नहीं दिखेगा अगर अभी हमारी बॉडी देखे, लेकिन कैविटी है और कैविटी में हमारे सारे ऑर्गन, ठीक है। जो भी यहाँ से पैरों तक जितने ऑर्गन है वो बॉडी कैविटी में आते, ठीक है। देखिए मैम, हाँ बोलो। मतलब हर ऑर्गन वही वो मीसोडर्म एक्टोडर्म वो सब से बना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सपोज हर ऑर्गन या तो एक्टो से बना है या एंडो या मीजो या तीनों से, मिक्स भी बन सकते, 2 मिलके भी बन सकते। जब आप आगे अभी पढ़ोगे, सपोज आप किडनी पढ़ने जाओ या ब्रेन पढ़ने जाते हो तो आएगा ओरिजिन इज मीजोडर्मिक या एक्टोडर्मिक या एंडोडर्मिक, ऐसा हमेशा। यस मैम। पूरी बॉडी उनसे ही बनी, क्योंकि आप जब छोटे से एग से डेवलप होते हो तो पहले ये 3 टाइप के सेल बनते, फिर वो पूरी बॉडी को बने, ऐसा। और मैम हाँ बोलो। डाइप्लोब्लास्टिक में कौन से एनिमल, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है डाइप्लो में? प्लास्टिक आपका ये हो गया फ्लैट वॉर्म, जैसे आई टेल यू हाइड्रा हो गया। हाइड्रा की बॉडी में 2 ही लेयर है। प्लेनेरिया? प्लेनेरिया मोस्टली ट्रिप्लो, ऐसा है ट्रिप्लो बट असीलोमेट, नहीं ट्रिप्लो नहीं, ट्रिप्लो बट असीलोमेट। 3 लेयर है पर कैविटी नहीं। यस मैम। वी विल गो टू वन ऑर्गन प्लूरोब्रैकिया, जब वो आएगा मैं दिखाऊंगी, मतलब फोटो में। बहुत लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मरीन ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे, डिप्लोब्लास्ट। ऐसे पकड़ो आप, अर्थवर्म के बाद से सब लोग, अर्थवर्म भी ट्रिप्लो, मतलब हायर ग्रुप ट्रिप्लो, ये हायर का थोड़ा सा अर्थवर्म के बाद ना? अर्थवर्म, कॉकरोच, ये सब ट्रिप्लो है,
सब. डिप्लो ओके मैम. ओके. मतलब एस्केलमिंथस तक सब डिप्लो है. एस्केलमिंथस तो एस्केलमिंथस में ये कैविटी है, तो ट्रिप्लो है कि डिप्लो आप डिसाइड करो. ये ट्रिप्लो है. ट्रिप्लो है ना. मीसोग्लिया नहीं है. हाँ. तो कैसा होता है, ये ट्रिप्लो है. अभी इसमें भी देखो, ये ट्रिप्लो है, बॉडी कैविटी नहीं है. पर इस ग्रुप में हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म डिप्लो हो, जो लोअर ग्रुप. यस जैसे मैम. डिप्लोब्रैकिया. मैम या वो सब टीनो. आप बताओगे ना बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, एस्केलमेंट्स वो सब. वो तो order डायग्राम उसका. डिटेल में आएगा. ओके. ये तो क्लास एक्चुअली बुक में इतने डिटेल में दिया भी नहीं, बट इट वाज इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड. यस मैम. तो नेक्स्ट टाइम मैं पीडीएफ में ये पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. मिताली, यू हैव Bye, अंडरस्टूड. यू आर न्यू टुडे. हेलो. यस मैम. समझ में आ रहा है मिताली तुम्हें? यस मैम. ठीक है. कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना कभी भी. ओके. हाँ. Fine. Yeah. So I'll stop here today and we continue on Wednesday with this. Fine. यस मैम. क्राइटेरिया एक बार देखिए. वैसे टेक्स्ट बुक में ज्यादा दिया नहीं, तो आपको लगेगा अरे इतना सारा क्यों पढ़ाया, क्योंकि वो चाहिए आगे. ठीक है. यस अच्छा मैम. खुशहाल. ओके. यू अंडरस्टूड. खुशहाल आ रहा है ना समझ में? आई होप सो. और आज सब लोग मैडम को अपना चैप्टर का नाम भेजेंगे. हाँ. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. ओके बाय मैम. बाय मैम. ग्रेट केयर. बाय बाय. बाय मैम.